वंदे भारत फ्लाइट 91344 इस प्लेन में टोटल 184 भारतीय नागरिकों को दुबई से कोझिकोड लाया जा रहा था। 4 घंटे की उड़ान के बाद 91344 प्लेन बिजली चमकने और बारिश के बीच कोझिकोड में उतरने की तैयारी कर रहा था। पायलट की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि प्लेन लैंडिंग करने वाला है। प्लेन के अंदर बैठे सभी लोगों को कुछ न कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि प्लेन कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहा था और उसकी स्पीड भी कम ज्यादा हो रही थी। प्लेन कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर पहुंच चुका था, लेकिन आखिरी पलों में लैंडिंग का इरादा बदल दिया गया। वंदे भारत फ्लाइट ने उतरने की 2 कोशिशें की थी, पर पहली कोशिश के दौरान बादलों की परत बहुत नीचे थी और रनवे नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद प्लेन को दोबारा से लैंड कराया गया। सबको लगा कि प्लेन ने लैंडिंग कर ली है, लेकिन 2-3 सेकंड्स के बाद ही प्लेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और प्लेन रनवे से भटक गया और पहाड़ से 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस एक्सीडेंट को डिटेल में और जानते हैं कि खाई में गिरने के बाद 184 लोगों का और प्लेन का हाल क्या हुआ। साल 2020 यानी कि कोरोना वायरस का साल। मार्च के दूसरे हफ्ते तक करीब 50 देशों ने अपनी सरहदें बंद कर दी थी। शुरुआत चीन के वुहान लॉकडाउन से हुई थी। इंडिया ने भी अपनी सरहदें बंद कर दी थी, यानी इंडिया में किसी भी देश की फ्लाइट को आने की इजाजत नहीं थी। ये कदम कोरोना वायरस से बचने के लिए उठाया गया था। लाखों भारतीय विदेशों में फंस चुके थे और वापस आने का उनके पास कोई जरिया नहीं था। ऐसे में भारत सरकार ने लॉकडाउन के 62 दिनों के बाद वंदे भारत मिशन शुरू किया। ये विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस अपने वतन लौटाने का एक विशाल अभियान था। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए ये वंदे भारत अभियान लॉकडाउन में भारत लौटने का इकलौता जरिया था। अगस्त के महीने तक इंडिया ने तकरीबन 53 देशों में 2500 फ्लाइट भेजी थी। उनका मकसद था कि लाखों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित अपने वतन में लाना। उन्हीं 2500 फ्लाइट में से एक फ्लाइट थी 91344, जो कि दुबई के लिए निकल चुकी थी, ताकि 186 लोगों को वापस हिंदुस्तान के कोझिकोड में लाया जा सके, जो कि केरल का एक शहर है। कोझिकोड को कैलिकट के नाम से भी जानते हैं। कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे भले ही एक है, पर फिर भी ये भारत का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। हर साल यहाँ से करीब 28 लाख मुसाफिर आते जाते रहते। ये हवाई अड्डा पहाड़ पर है और इसका रनवे टेबल टॉप बनावट वाला एक अनोखा रनवे है। इसका मतलब है कि बाकी रनवेज के मुकाबले ये रनवे काफी ऊंचाई पर यानी कि पहाड़ पर स्थित है। इस तरह के रनवे के साथ चुनौती ये है कि अगर प्लेन रनवे से आगे निकल जाए तो प्लेन को रोकने के लिए रनवे सेफ्टी एरिया जैसा कोई इंतजाम नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्लेन सीधा पहाड़ से खाई में ही गिरेगा। फ्लाइट के दुबई पहुंचने के बाद 186 लोगों में से 184 लोग कोविड टेस्ट करके प्लेन में बैठ गए और 2 लोग किसी कारणवश प्लेन में नहीं बैठ पाए। वंदे भारत फ्लाइट में सवार थे कैप्टन दीपक साठे, फर्स्ट ऑफिसर्स अखिलेश कुमार और 4 फ्लाइट अटेंडेंट। कैप्टन दीपक साठे एयरफोर्स के अनुभवी पायलट थे और 15 सालों से पेशेवर विमान उड़ा रहे थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस 91344 दुबई से उड़ान भर चुका था और उस विमान की मंजिल थी कोझिकोड। दुबई से कोझिकोड पहुंचने में 4 घंटे का वक्त लगने वाला था, लेकिन केरल को बादलों ने घेर रखा था। मानसून की बारिश जोरों पर थी। मौसम विभाग ने कोझिकोड में रेड अलर्ट जारी कर दिया था। बारिश के कारण कोझिकोड में जमीन खिसकने की वजह से कुछ हादसे भी हुए थे। सिर्फ 20 घंटे में कोझिकोड में 258 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी, यानी सामान्य बारिश से बहुत ज्यादा। प्लेन अब अरब सागर पर उड़ रहा था और तूफानी हवाएं उसके रास्ते में दिक्कतें पैदा कर रही थी। प्लेन लैंड होने के 1 घंटा पहले ही पायलट ने सभी यात्रियों को सीट बेल्ट पहनने के लिए बोल दिया था। इसके अलावा पायलट ने यात्रियों से कुछ भी नहीं कहा था। प्लेन में बैठे यात्रियों को वो साउंड भी सुनाई दे रहा था जो अनाउंसमेंट के पहले बजता है। और बारिश तो इतनी तेज हो रही थी कि प्लेन में बैठे सभी यात्री उस बारिश को महसूस भी कर रहे थे। आमतौर पर जब कभी भी प्लेन लैंड करने वाला होता है तो तब यात्रियों को शहर और एयरपोर्ट की लाइट आसानी से दिख जाती है, लेकिन इस बार यात्रियों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दुबई से उड़ान भरने के करीब 4 घंटे बाद 91344 कोझिकोड में लैंड करने की तैयारी कर रहा था। बारिश बहुत ही तेज हो रही थी और साथ ही साथ बिजली भी कड़क रही थी और बाहर हर किसी की धड़कन तेज कर देने वाला डेंजर अंधेरा था। इतना घने अंधेरा कि किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पायलट ने प्लेन लैंड करने का अनाउंसमेंट तो कर दिया था, इसके बावजूद भी प्लेन को 45 मिनट तक लैंड नहीं कराएगा।
कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टेबल टॉप रनवे पर प्लेन दो तरफ से आ सकता है। जब प्लेन पूरब से लैंड करता है तो रनवे को 2.8 कहा जाता है और जब प्लेन पश्चिम की तरफ से लैंड करता है तो रनवे को 1.0 कहा जाता है। अब 91344 अरब सागर की तरफ से आगे बढ़ता रहता है और एयरपोर्ट के ओवल जैसी आकृति में चक्कर काटता है और रनवे 2.8 पर हवा की दिशा में उतरने वाला होता है। लेकिन तभी आखिरी लम्हों में पायलट दूसरी कोशिश के लिए फैसला बदल देता है और वही कोशिश जानलेवा साबित होने वाली है। प्लेन रनवे पर ना उतरते हुए वापस अरब सागर की तरफ निकल गया और 1800 मीटर तक ऊपर चला गया। प्लेन कोझिकोड से अरब सागर में 35 किलोमीटर तक अंदर जा चुका था। उसके बाद प्लेन वापस मुड़कर कोझिकोड के एयरपोर्ट पर आया और इस स्पीड में पहाड़ पर मौजूद टेबल टॉप रनवे की तरफ बढ़ रहा था। इस बार प्लेन पश्चिमी की तरफ से आ रहा था और रनवे 1.0 की तरफ बढ़ रहा था। बारिश तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी और 91344 ने रनवे 1.0 पर टच डाउन किया और प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को बिना बताए ही यानी विदाउट अनाउंसमेंट के ही प्लेन ने लैंडिंग कर ली। प्लेन तेज रफ्तार पर रनवे पर दौड़ रहा था और अंदर बैठे यात्रियों को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। प्लेन के लैंड होने के 3-4 सेकंड्स में ही प्लेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और अंदर बैठे पैसेंजर्स को लग रहा था कि प्लेन रनवे पर नहीं बल्कि किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ रहा हो। पायलट ने अंदाजा लगाया कि ब्रेक सही लग रहा है। जब पायलट ने ब्रेक लगाया और प्लेन की स्पीड पायलट के उम्मीद के मुताबिक कम नहीं हुई, तब जाकर पायलट को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, यानी प्लेन रनवे से भटक गया था और पहाड़ से 30 फीट नीचे जाकर गिर गया और गिरते ही प्लेन के 2 टुकड़े हो गए, यानी आधा हिस्सा पीछे रह गया और आधा हिस्सा आगे की ओर निकल गया। लोगों को घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे वंदे भारत मिशन में यह भयानक हादसा घट चुका था। इस हादसे में टोटल 21 लोगों की मौत हो चुकी थी और मरने वाले लोगों में 59 साल के कैप्टन दीपक साठे भी थे और 169 लोग इस हादसे में बच गए। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसी ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।